देखो, सबसे प्रार्थना है, मनुष्य जीवन परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान ने दिया है। परमानंद उसी को प्राप्त होता है जो नाम जप करता है, जो भगवान निषेध किए गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थ, गंदी क्रियाएं, इनका त्याग। अब जैसे शराब पिए, मांस खाए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखे, गंदे आचरण करे, तो उसे अशांति मिलेगी, उसका हृदय जलेगा, उसका हृदय भयभीत रहेगा, एक कल्पनात्मक भय बना रहेगा क्योंकि गलत आचरण हो रहे हैं। यदि हमसे अच्छे आचरण हो और हम नाम जप करें और भगवान का भरोसा हो, तो गृहस्थ धर्म में भी जो एक संत के हृदय में आनंद होता है, वही आनंद सिंधु आपके हृदय में है, वही आपको आनंद देने लगेगा। देखो, हमारे कर्म ही हमको दुःख-सुख देते हैं, तो हम अपने कर्मों का सुधार कर लें। अभी तक जो गलती हुई मानो अनजाने में या वासना के दबाववश, अब तो संभाल लें। अगर दर्शन, संत संभाषण, इसका मतलब भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत मिल गए, तो इसका मतलब भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। अब हमको आज से अपने जीवन को संभाल लेना चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब तक गलती हुई, अब आगे नहीं करेंगे। तो जितनी श्वासें बची हैं, उतने में मंगल हो जाएगा। जब अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा अंतिम श्वास में, तो भगवान की प्राप्ति हो गई अजामिल को। तो हम जानबूझकर राधा राधा बोलेंगे तो हम हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आचरणों पर ध्यान दें, कोई हमारा कर्म भगवान के विपरीत ना हो जाए, धर्म के विपरीत ना हो जाए, और खूब नाम जप करें, इसी से हमको लाभ मिल जाएगा, परम लाभ मिल जाएगा। संतों का आशीर्वाद जैसे नहीं कहते, संतों का आशीर्वाद का मतलब ये होता है कि हम भगवान की तरफ चलें, गंदे आचरणों से बचें। अरे बोले, देखो ये सत्संग करते हो, तुम ये खाते हुए पीते हो, ऐसे ये सत्संग करते हो, मतलब तुम तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, तुम कहाँ खड़े हो? क्या बोल रहे हो? मतलब हमको अपनी ज़बान, अपने आचरण, अपने विचार पवित्र करने हैं, क्योंकि अब हमें संत समागम मिल गया है। हमें मानव देह का परम लाभ भगवान शंकर जी कह रहे हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। अब आपको क्या मिला यहाँ? वचन। अगर वचनों को आप पकड़ लो, तो जो बड़ी-बड़ी साधनाओं से होता है वो आपकी बात बन जाए। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहे हैं। आचरण पवित्र, देखो, बहुत विद्वान हो आचरण खराब हो, तो हमारे यहाँ माना नहीं गया। रावण बहुत विद्वान है, बहुत भारी विद्वान। हाँ, और पुलस्त जी का नाती है ब्रह्म ऋषि का। हाँ, पर आचरण नहीं संभल पाए, तो उसे राक्षस कहा गया। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल पुलस्त कर, उसे राक्षस कहा गया, नहीं कहा गया। आचरणहीन होने के कारण नहीं, तो आज भी जहां भगवान शंकर जी का अभिषेक होता है, उसका लिखा हुआ स्तोत्र गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले अलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम डम डमन निनाद व डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनोतुना शिवा शिव, ये उसी का रचना है। अगर संत समागम हुआ और हमारे आचरण नहीं सुधरे, तो फिर हाँ, मतलब क्या लाभ मिला संत समागम? तो इसलिए अपने आचरण पर ध्यान रखें।